अस्सलाम वालेकुम। बदल दो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और जिंदगी की बहारों को एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आप बदल दो खुद को की वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि बदल दो खुद को जो है वो आपका अपना चैनल है। और बदल दो खुद को का जो एक स्लोगन है, जो एक नारा है कि बदल दो खुद को विद पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह है कि हम कोई मुस्बत मैसेज, मुस्बत सोच जो है वो आप सबके साथ शेयर करें। और मैं इस चीज को अपनी ड्यूटी समझती हूँ और अपना फर्ज समझती हूँ, ताकि अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है, मैंने कुछ अच्छा सुना है, तो मैं आप सबसे जरूर शेयर करूँ, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी जब सोच मुस्बत होगी तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा कि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे हम, और तब बदलेगा पूरा पाकिस्तान। बदल दो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। और आप सबसे मैं कहूंगी कि जिस तरह मैं समझती हूँ मेरा फर्ज है एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाना, तो इस तरह आपका भी फर्ज है कि आप भी एक अच्छी बात, एक अच्छा मैसेज जो है वो दूसरों तक कन्वे करें, ताकि इस कार्य हैर में, एक अच्छे काम में आपका भी हिस्सा डले। आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो आप पूरी तौर पे उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा ये मकसद है इसके अलावा कि मैं आप तक अच्छी बात जरूर पहुंचाऊं। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कारआमद है, बहुत ही मुफीद है आप सबके लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पेशली यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा सा मैसेज कन्वे करूं, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो यंग जनरेशन पर ही है, और क्योंकि आगे यही कौम की ममार हैं। आज की जो वीडियो है वो इसी वाले से है कि हम लोग जो है ना, जब कोई काम शुरू करते हैं, जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने ये सब कुछ करना है, तो एक सबसे बड़ी जो चीज होती है जो हम सब के लिए रुकावट साबित होती है, वो ये होता है कि नाकामी। कि हमने नाकामी कह लें, या आप ये समझ लें कि एक दफा हम उसमें कामयाब नहीं हुए। जैसे ही हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम सबकी कॉमन सोच होती है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ना सब कुछ जो है वो अचीव कर लें, और जो कुछ हमने सोचा है उसको पहली कोशिश में ही हम हासिल कर लें। लेकिन बाज़ का तो हो भी जाता है, लेकिन जब हमारी पहली कोशिश में, जब हम पहले ट्राई में कुछ हमारी जो सोच होती है, हमारा जो पॉइंट होता है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या होता है कि हम सब हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं कि हम तो नाकाम हो गए हैं। और उस एक जो पहली हमारी फेलियर होती है उसको लेके हम जो है ना अपने मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमने पहला कदम उठाया और उसमें तो हमें थोड़ी सी रुकावट महसूस हुई, उसमें थोड़ी सी फेलियर आई, और हमने अपने सारे मुस्तकबिल का जो इमेज था हमारे ज़हन में, हमारा जो एक विजन था, हमने उसको खत्म कर दिया। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि नाकामी जो है वो कामयाबी के साथ जुड़ी होती है। अगर हमने कोई काम उल्टा नहीं करना, अगर हमसे कुछ गलती नहीं होती, तो हम उसको सीधा कैसे कर सकते हैं, हम अपनी उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। जब हम देखें, एक छोटे बच्चों से एक सबक सीखने वाली बात है कि जब वो छोटे बच्चे पेंसिल के साथ लिखते हैं, कार्बन पेंसिल के साथ लिखते हैं, उसके बाद उनसे गलती हो जाती है, वो रेजर से उसको मिटाते हैं और उसको सही करते हैं और दोबारा से उसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। मतलब ये है कि एक दफा गलती हुई तो दूसरी दफा उसको हमने सुधारना है, ना कि हमने बैठ जाना है, कि हमने अपने ख्वाबों को छोड़ देना है, हमने अपनी ख्वाहिश को छोड़ देना है, हमने अपनी मंजिल को छोड़ देना सिर्फ इस वजह से कि मैं पहली दफा फेलियर हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर इस बात पे अमल किया जाता तो आज दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, आज दुनिया में जितने भी अजीम लोग हैं, वो उनका नाम हिस्ट्री में ना होता, उनका नाम हम नहीं जानते होते। एडिसन, आइंस्टाइन, इसके अलावा और बहुत से इन्वेंटर हैं जिन्होंने हजारों बार कोशिश की। एडिसन ने 10,000 कितनी ज्यादा कोशिशों के बाद जाके वो अपनी पहली जो उसकी इजाद थी उसमें कामयाब हुआ। लेकिन अगर वो पहली ही कोशिश पे सब कुछ छोड़ देता, कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं तो पहली दफा कामयाब नहीं हुआ, तो आज उसका नाम ना होता, आज हम उसको ना जानते, आज वो हिस्ट्री में ना होता। कई साल हो गए उसको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन उसने अपना नाम जो है वो जिंदा रखा हुआ है। क्यों जिंदा है? उसके काम की वजह से। और उसका काम क्यों जिंदा है? क्योंकि उसने अपना जो उसका पैशन था, अपना जो उसका जुनून था, अपनी जो उसकी ख्वाहिश थी, अपना जो उसका ख्वाब था, उसने उसको बेशुमार दफा किया। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 1000 बार, 100 बार, कई दफा उसको किया और कामयाबी हासिल की। बताने का मकसद ये है कि जिंदगी आसान नहीं है, कामयाबी है तो नाकामी के साथ कामयाबी जुड़ी होती है। और
धूप के साथ साया भी होता है और साए के साथ धूप होती है। सो आप सबसे कहूंगी कि ये हमारी जिंदगी के चैलेंजेस हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है और इनको आपने इस तरह फेस करना है कि जैसे ये कुछ था ही नहीं। बस आपने इनको जो है एक चैलेंज को कबूल करते हुए, इनकी कुछ परवाह न करते हुए, एक रुकावट आई है तो फिर कोशिश करनी है उसको दूर करना और आपने आगे बढ़ जाना है। सो यही बताने का मकसद है कि एक फेलियर के बाद आपका जो ख्वाब है वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा नहीं होगा। एक फेलियर के बाद ये नहीं कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। फेलियर तो जिंदगी का हिस्सा है, फेलियर होगी तो हम आगे सक्सेस भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह।